क्या हाल चाल रामलाल्स? ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए। अब तो आ गया होगा बेटा। एरर एरर एरर, एक बार रिफ्रेश कर लो, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर होगा, आ जाएगा। हेलो 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 हेलो, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए। ये से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही आ जाएगा। चलिए, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए। यस यस यस, धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम जल्दी स्टार्ट होते हैं, कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पहले ही हम 10 मिनट लेट है, ठीक है बेटा? तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में ऑल क्लियर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जिसका ओवरव्यू लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा बहुत दिया था आपको। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन का वेटेज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होता है मोशन विथ अ वेरिएबल एक्सीलरेशन के कंपेयर में। अगर मोशन विथ अ वेरिएबल एक्सीलरेशन के एक सवाल आते हैं तो मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के उसके कंपेयर में 3 गुना ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आपने 9th में मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही पढ़ा था, सिर्फ वेरिएबल एक्सीलरेशन आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, यहां पे भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी में फिक्स रेट से चेंज होता रहेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को 10 मीटर पर सेकेंड लिखा है, मतलब ये इसकी वेलोसिटी है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। एक्सीलरेशन मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यह मतलब है कि वेलोसिटी हर 1 सेकेंड बाद 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाएगी। एक बच्चा, मुझे याद है, इतना बड़ा रामलाल था, डाउट पूछता है मेरे से, क्या पूछता है सोचना, मतलब बच्चे को थोड़ा शर्म भी करना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था ना, एक कार का वेलोसिटी दिया था मैंने 100 मीटर पर सेकेंड, और सॉरी वेलोसिटी दिया था मैंने 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन दिया था मैंने 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो मैंने पूछा था कि 1 सेकेंड बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 1 सेकेंड, कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो बच्चा कहता है कि सर कार की वेलोसिटी आपने 102 मीटर पर सेकेंड कैसे लिख दिया? सर नहीं समझ आ रहा, मेरी क्लास में समझाया तो है। सर एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वो बच्चा लिख रहा है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बटा टाइम, और कह रहा सर एक्सीलरेशन है 100, तो एक्सीलरेशन लिखा 100, ये वेलोसिटी v, और टाइम लिख दिया उसने 1, तो वेलोसिटी तो सर 100 होना चाहिए ना। अबे कितना बड़ा रामलाल है तू, मैंने कितने प्यार से तुम्हें बताया था कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बटा टाइम नहीं होता। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर तू लिखता है इज इक्वल टू v बाई टी, तो कितना बड़ा गधा है, खुद को थप्पड़ मार तू। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये गलत है। तो क्या होना चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब सुन, एक्सीलरेशन हो गया 100, ये रहा एक्सीलरेशन 100, फाइनल वेलोसिटी लिख, तुम्हें नहीं पता, निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 2, लिख 2 डिवाइडेड बाय टाइम 1। अब इधर देखिए 100 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 100 रहेगा, -2 इस तरफ आएगा तो ये बनेगा 102 मीटर पर सेकेंड, आया 102 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम कहां पर है बे? बाबू जलेला था एकदम ये। अगर सर आप मैं डाउट नहीं बताओगे तो कैसे क्लियर होगा? अबे डाउट ढंग से पूछ लिया कर, पहले क्लास ढंग से देख, दिमाग से पैदल एकदम सारा कहानी खत्म कर दी और बाद में लिख रहा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। खुद के होने पे शर्म कर थोड़ा, खुद के होने पे शर्म कर थोड़ा। ए इज इक्वल टू वी बाई टी नहीं होता, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है, अगर इंस्टेंटेनियस हो तो होगा डीवी बाई डी टी, और एवरेज हो तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होगा। बाबू जलेला था एकदम सही।
तो समझिए प्लीज, एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। अब यहां पे एक्सीलरेशन अगर 100 लिखा हुआ है, मतलब ये हो कि वेलोसिटी में 100 ऐड हो जाएगा। अभी वेलोसिटी 2 है तो 100 ऐड करके हो जाएगा 102, साफ साफ यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है सारे अर्जुन बच्चों का। लेक्चर नंबर 7 में हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। यूजिंग कैलकुलस, कैलकुलस मतलब सर ये तो नया वर्ड लिख दिया आपने। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की मदद से। कैलकुलस मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की मदद से। क्वेश्चन ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करेंगे उस पे बेस्ड, अब कहां से नाम ढूंढ के लाते हैं बेटा? मैं नाम ढूंढ के कहां से लाऊंगा यार? तुम्हारी बुद्धि की वैरायटी ऐसी है कि मैं क्या करूं? नाम कहां से? बाबू जलेला, चले इधर देख। तो चलो ये देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब समझ गए आप? वेलोसिटी में चेंज होने का रेट फिक्स है। हर बार वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज होती रहेगी। एंड इनिशियल वेलोसिटी v, सॉरी v नहीं लिखना था मुझे, u लिखना था। इनिशियल वेलोसिटी u, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो। ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी मतलब टाइम इज t इज इक्वल टू 0 पे u वेलोसिटी, u मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और उसका एक्सीलरेशन मान लीजिए कुछ a कांस्टेंट है। तो बोला है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? तो ध्यान से सुनना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा एप्लीकेबल होता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लाइक कि मैं ये लिखूं अगर a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये कब वैलिड है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए या वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए? ये तो हमेशा वैलिड है। ये तो हमेशा वैलिड है, ये तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट गिवन है कि वेरिएबल? सर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वेलोसिटी चाहिए टी टाइम बाद, हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। मैं dt को उठा के a के साथ चिपकाना चाहता हूं। मैं dt को ट्रू ऑलवेज, यस बिल्कुल सही बेटा, बोथ एंड ट्रू ऑलवेज, वेरी गुड। अब मैं इस टाइम को a के साथ चिपकाना चाहता हूं। सर क्यों चिपकाना चाहते हो? हमको कभी नहीं चिपकाते, टाइम को चिपका देते हो। क्यों मैं चिपकाना चाहता हूं? मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा बताओ? इस टाइम को मैं एक्सीलरेशन के साथ क्यों चिपकाना चाहता हूं? बताओ ना, बताओ बताओ, क्यों चिपकाना चाहता हूं बताओ? मैं इस dt को उठा के यहां, इस टाइम को यहां पे एक्सीलरेशन के साथ क्यों चिपकाना चाहता हूं? बोलो, मैं तुम्हारा जवाब देखना चाहता हूं। क्यों चिपकाना चाहता हूं? चिपका दो सर, चिपका दो सर। एनीवन हैव इंस्टा आईडी? अरे यार, तुमको कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी शकल और किस्मत दोनों ही एकदम बाबू जलेला जैसा है। तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है जब तक तू ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। देखो, कई लोग थोड़े हैंडसम होते हैं मेरे जैसे, तो उनको कोई मिल भी सकता है, उनको कोई पसंद कर भी सकता है, लेकिन तेरा शकल ही खराब है। मुझे दो तरीके से लोग पसंद कर सकते हैं, एक हैंडसम होने की वजह से और अच्छा पढ़ाने की वजह से। लेकिन तुमको सिर्फ एज अ डॉक्टर ही पसंद किया जा सकता है क्योंकि तुम्हारा शकल बहुत खराब है। तो इंस्टा आईडी वाईडी के चक्कर छोड़ दो, ढंग से पढ़ो तो जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। मैं क्यों चाहता हूं इस डीटी को, अगर फॉलो करना तो मुझे फॉलो करो ना यार। पिंकी को और चिंकी को फॉलो करके कुछ नहीं मिलेगा। चलो देखो, इधर डीटी को उठा के मैं यहां रख दूं, मतलब इस डीटी को ए के साथ चिपकाना चाहता हूं। क्यों? इसके चिपकाने से मुझे क्या फायदा है? तो इसको चिपकाने से फायदा यह है कि मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद हमें वेलोसिटी चाहिए। अच्छा सर, टी टाइम के बाद आपको वेलोसिटी चाहिए,
तो यहां पे दिख रहा है ये डीवी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी पता है तो टी टाइम का वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा उससे पहले इस dt को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इस dt को उठा के मैं उधर भेज देता हूं और फिर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं। सर ये काम तो हमने वेरिएबल एसिलरेशन में भी किया था। एसिलरेशन मान लीजिए लिखा हुआ है 2t, kx, 5x, कुछ भी एसिलरेशन लिखा हुआ है, कुछ भी एसिलरेशन लिखा हुआ है, वेलोसिटी अकेला हो जाएगा सर। हाँ तो अकेला ही वेलोसिटी चाहिए कि वेलोसिटी को पूरे गांव के साथ निकालेगा? बात बता कितनी बढ़िया बात है यार। a इज इक्वल टू dv बाई dt है। अब मुझे a कांस्टेंट भी दिया हो सकता है, a मुझे 2t भी दिया हो सकता है, a मुझे kx भी दिया हो सकता है, a कुछ भी दिया हो सकता है। अब मुझे t टाइम के बाद वेलोसिटी चाहिए, तो t टाइम के बाद अकेला ही वेलोसिटी चाहिए ना, और वेलोसिटी अकेला चाहिए तो वेलोसिटी को अकेला रखना पड़ेगा, और वेलोसिटी के नीचे t चिपका हुआ है तो इस t को हटा के इधर भेज दो, तब बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। कभी ऐसा इंटीग्रेशन देखा है तूने 1/dt? कभी ऐसा इंटीग्रेशन देखा है 1/dt? नहीं। तो वेलोसिटी को जब निकालेगा तो अकेला ही निकालेगा ना, पूरे गांव के साथ मोहल्ले वालों के साथ थोड़ी ना आएगा वो। ठीक है सर, लेकिन ये काम तो सर हमने पहले भी किया था। हां, अब इसमें क्या खास बात है कि आप इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, अरे हाई है, वो है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल आएगा, ऐसा क्या खास बात है? ऐसा खास बात यह है कि एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट होने की वजह से, और एक्सेलरेशन क्या, तू भी अगर कांस्टेंट होता तो तुम्हें भी इंटीग्रेशन से बाहर फेंक देता मैं। जो भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर फेंक देते हैं, तो a इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो यहां से a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब सुनना अच्छे से, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डिसाइड करते हैं कि डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा मतलब लिमिट पता होगा तो हम यहां लिमिट पुट करेंगे। जैसे इधर dt है तो रखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी था इनिशियल, हां था, u था, t इज इक्वल टू 0 पे u वेलोसिटी था, और मुझे किसी t टाइम पे वेलोसिटी v चाहिए, तो यहां पे v लिखूंगा। फील आया कि नहीं आया इस बात का? ठीक है सर। अब एक्सेलरेशन को बाहर निकालने से ये इंटीग्रेशन जैसा कुछ इसमें बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा सर? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dt t हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dv v हो जाएगा। इसीलिए लोगों ने कहा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो बार बार इंटीग्रेशन करके मिलेगा क्या? कुछ नहीं। मान लो एक्सेलरेशन वेरिएबल होता, अगर एक्सेलरेशन बेटा 2t होता, या एक्सेलरेशन 4t² होता, या एक्सेलरेशन 6t³ होता, अगर इस तरह का कुछ एक्सेलरेशन होता तो मैं इसको इंटीग्रेशन में रखता और अलग अलग एक्सेलरेशन के वैल्यू पे अलग अलग आंसर आता। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, और अगर वो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ बचा ही नहीं। सर dt बचा ना, तो dt t हो जाएगा। क्या बचा? तो सर लिख दो t, लोअर लिमिट 0 है तो इसकी चिंता करनी नहीं है, dt का इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा t, तो लिख दो a इंटू टी, लो। और इधर dv का इंटीग्रेशन होगा v, लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v। तो अपर लिमिट पहले रखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू, यहां पे लिखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो v बराबर u प्लस at। बोलो युगांडा वासियों, जोरदार चमका कि नहीं चमका इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट? ये बताओ। ये चमका कि नहीं चमका? एकदम जोरदार चमका कि नहीं चमका? बताओ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन चमका या नहीं चमका? ये फील आया कि नहीं आया? तुम सिर्फ रटे, ये तुम्हें फील आया कि एक को बाहर क्यों निकाला? ए अंदर होता तो क्या होता, ए बाहर जाता तो क्या होता? समझ आया कि नहीं? पूरी फील आई कि नहीं आई? चमचम चमका कि नहीं चमका? जल्दी बता दो युगांडा वासियों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ युगांडा वासियों। चमका सर। ठीक है साहब, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया? v इज इक्वल टू यू प्लस at। यहां पे मुझे अब एक चीज बताइए कि u क्या है? सर u इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी एक जर्नी के लिए फिक्स दिया हुआ होता है, और a आपका एक्सीलरेशन है जो कि कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो तुमने पढ़ा था x v a। अगर मुझे v पता हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे बोलो? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? बहुत जोरदार चमका बेटा, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? अगर मुझे v पता हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? पीछे आना है, पीछे 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 पीछे। बताओ क्या करेंगे?
सर इंटीग्रेशन, तो हम यहां पे वे को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी। इस v को जस्ट मैंने dx बाई dt लिख दिया। v को क्या लिख दिया? dx बाई dt। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब इस dt को उठा के इधर ले जाओ, तो dx वेक्टर इज इक्वल टू होगा u प्लस ए टी। ठीक है साहब, इनटू dt दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt। अब बताओ dt को उठा के मैंने इसमें क्यों चिपकाया? क्योंकि मुझे dx का इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो रास्ते से मुझे टाइम को हटाना था, तो टाइम को उठा के मैंने यहां रख दिया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो दोनों तरफ। अब एक बार गलती से मैंने क्या किया था, इंटीग्रेशन का साइन यहां लगा दिया, बच्चा मेरा जान खा गया, कहता है सर आपने बहुत ही गलत किया है। मुझे लगा सच में मेरे से कोई गलती हो गई होगी। सर आपने यहां पे इंटीग्रेशन का साइन कैसे लगा दिया? सर आपने सिखाया था कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखेंगे। अरे दादा कर लेना बाहर, अगर मैं अंदर रखा भी है एक्सीलरेशन को, तो मैं उसको इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा रहा, वो एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करेगा अपने आप को। मैं अगर यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा भी देता हूं तो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है बेटा। मैं u तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, dt का इंटीग्रेशन सिंपल t प्लस यहां पे a को तो बाहर ही रख रहा हूं, t इंटू dt का इंटीग्रेशन कर रहा हूं t स्क्वायर बाई 2। ये तो मैंने कल भी किया था, मैंने यहां साइन लगाया है लेकिन a को मैंने वेरिएबल नहीं लिखा है। इतनी बड़ी गलती, शर्म कर गजोधर। चलिए इधर देख, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, अच्छा सर यहां पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेशन करो। dx का इंटीग्रेशन होगा x, फाइनल पोजीशन तेरा xf माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। समझ आई? अरे आई 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 आ गई सर, आ गई। अब एक बार जब आ गई ना तो जाने मत देना, क्योंकि ऐसे ही बड़ी मुश्किल से आई है। अब जब चली जाएगी ना तो दोबारा बहुत कम चांस है आने का, तो एक बार आ गई तो जाने मत देना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आ गई ना, चलो चलो आगे देखो। चलो ये आ गया एस, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन तो एक्सीलरेशन के इसी फॉर्मूले से दिख रहा है, a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। हाँ सर, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरूरत के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला ढूंढ के लाना होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था? v, u और t, तो सिंपल लिखा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो dx को यहां ले आओ, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। सर ये जो भी डिवीजन में होता है उसको ले जाके उधर क्यों चिपका देते हो बार बार? तो मैं इसलिए चिपका देता हूं कि दोनों का करना है, तो दोनों का एक साथ करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अलग अलग ले जाके कर रहा हूं इंटीग्रेशन। इसीलिए अलग अलग ले जाके उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। मुझे इधर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना और इधर पोजीशन का इंटीग्रेशन करना, तो ऐसे इंटीग्रेशन कभी पढ़ा है क्या? dx बटा dt का इंटीग्रेशन कर दो, लगा दो, चिपका दो। तुम्हें क्या मतलब है, बाबा जी का ठुल्लू है, कहीं भी चिपका दो। अरे ऐसे ही कहीं चिपका दोगे कि अलग अलग ले जाके करोगे, तो अलग अलग ले जाना पड़ेगा। एक्सीलरेशन का तो वैसे भी कुछ नहीं होना, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन का वैसे भी कुछ नहीं होना क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? सर इधर हो जाएगा v का और इधर हो जाएगा dx का, तो इस dx को, जो डिवीजन में dx है, इसको उठा के मैं यहां चिपका रहा हूं। समझ में आया? चलो, तो dx को मैं यहां चिपकाऊंगा, तो a इंटू डी एक्स और ये v इंटू डी वी। जब तुम्हारा इनिशियल पोजीशन xi कुछ था, जहां से जर्नी शुरू हुई, वहां पे वेलोसिटी था u। अब किसी फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी हो रहा v। यहां पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल x, लोअर लिमिट रखोगे xi, अपर लिमिट रखोगे xf इज इक्वल टू v इंटू डी वी। तो v का पावर क्या है बेटा? 1। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v। अब अच्छे से यहां पे लिमिट की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा a
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू v रखोगे तो ये होगा v फाइनल, सिंपल, ये v का होल स्क्वायर माइनस u का होल स्क्वायर, दोनों को यहां पे आप पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो बेटा 2 है ये यहां जाएगा, 2a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो गया तेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को एक साथ लिख देता हूं मैं, तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को एक साथ लिख देता हूं। अच्छा, कई बच्चे थोड़ा लेट आए होंगे, अभी अभी उनका नींद खुला होगा, है ना, अभी अभी जगे होंगे और क्लास देख रहे, सर ये क्लास कब से था? कोई बात नहीं बेटा, हमने लास्ट क्लास का ही रिवीजन किया है, कोई खास चीज नहीं पढ़ा है। अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक साथ लिखता हूं, तो चलो देखो, ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टी। सर ऊपर डंडा डंडा आपने क्यों लगा दिया? कारण बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसमें टाइम को छोड़ के सारा होता है वेक्टर, सारा होता है वेक्टर। सर कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ये डिस्टेंस नहीं है। क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है? कभी भी नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने लिखा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को बताता है। मतलब साहब ये डिस्प्लेसमेंट है, फील करिए इस बात को। गजोधर देख, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं हो सकता। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये कभी भी स्पीड नहीं हो सकता, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी आपको अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्शन के साथ लिखना है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था तो प्लस लेना है, पीछे जा रहा था तो माइनस लेना है। स्पीड नहीं है ये, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कह सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने लिखा है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसमें टाइम के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सब वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट के सिग्निफिकेंस को थोड़ा समझना, फील करना। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहां था, t इज इक्वल टू 1 पे ऑब्जेक्ट यहां आया, t इज इक्वल टू 2 पे ऑब्जेक्ट यहां आया, है ना, t इज इक्वल टू मान लो 3 पे ऑब्जेक्ट यहां आया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कितना हुआ बताओ, 3 सेकेंड में, तो क्या 3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां तक होगा क्या? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेकेंड। 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में जो चला है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। क्या मैंने सही लिखा है? आपको लिखना है यस और नो, या तो यस नहीं तो नो। फटाफट बताइए, क्या ये 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है? हां या ना बताइए फटाफट। क्या ये 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है? यस और नो बताइए। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। यस और नो। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है? यहां से यहां का लेंथ। नो। तो क्या है? तो क्या है? नो। यस। एक बच्चा बोल रहा है यस। कौन है ये? नूपुर सिंघल। बेटा 9वीं क्लास में थोड़ा पढ़ क्यों नहीं लिए थे? ये जो मैं कह रहा हूं ना बाबू जलेला, तुम्हारे जैसे होते हैं ये। नो। यस मतलब ये नहीं है। जो नो कह रहे हैं उनके लिए मेरा आंसर है यस। नो। नो। सुनना ध्यान पे। अब यहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? बच्चे समझते हैं कि सर ये 2 से 3 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये अलग डिस्प्लेसमेंट है। तो 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 3 ओवर में रन कितने बने,
3 ओवर में कितने रन बने। तो 3 ओवर में रन बनने का क्या मतलब है, तुम थर्ड ओवर का रन बताओगे कि पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, जो तीनों ओवर का नेट रन है वो बताओगे। चलो मैं एक टेबल बना लेता हूं, यहां से थोड़ा जल्दी फील आता है बेटा। ये ओवर और ये रन, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, और यहां पे जो रन बने हैं वो बने 4, 2, 6, 3। अब बोलो तो 3 ओवर में कितने रन बने। रन इन 3 ओवर बताओ फटाफट, रन इन 3 ओवर, रन इन 3 ओवर, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, यहां से फील आना जरूरी है। रन इन 3 ओवर बोलो फटाफट। तो आप क्या करेंगे, 4 और 6 10 12। और अगर मैं आपसे पूछूं रन इन थर्ड ओवर, तो थर्ड ओवर का रन क्या लिखेंगे सर, थर्ड ओवर का रन होगा 6। क्या मैंने सही लिखा है, देख लेते हैं। 12, यस यस यस। एक है ये सेट होके आया एकदम, बीरू कुमार सर 18। कैसे काउंट किया भाई, ये क्लास के पहले ये सेट होके आते हैं, ये लोग सस्ता नशा करके आते हैं, सस्ता नशा करके आते हैं क्लास के पहले। कि चलो आज क्लास है फिजिक्स की, ऐसे तो नहीं झेला जाएगा। 18 बता रहे, क्या गिन लिया तुमने, किस चीज को काउंट करके 18 बता रहे हो भाई। 6, यस। तो इस दोनों में डिफरेंस को बारीकी से समझने की कोशिश करिए, है ना, बारीकी से डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, बहुत ही बारीकी से। बेटा ये जो है फर्स्ट ओवर में रन है, ये सेकंड ओवर का रन है, ये थर्ड ओवर का रन है, ये फोर्थ ओवर का रन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि थर्ड ओवर में 3 ओवर और थर्ड ओवर बोलने में फर्क है, जैसे मैं बोलता हूं 3 ओवर, मतलब ये कह रहा है कि पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर तीनों काउंट करके बताओ, रन इन 3 ओवर। और अगर मैं आपसे ऊपर लिख दूं ना थर्ड ओवर, तो इसका मतलब यह होता है कि एग्जैक्टली सिर्फ थर्ड ओवर में कितना रन बना। थर्ड ओवर चालू कब होता है, थर्ड ओवर स्टार्ट कब होता है, सेकेंड ओवर के बाद और तीसरे ओवर तक खत्म होने तक चालू होता है। मतलब थर्ड ओवर चालू होता है दूसरे ओवर के बाद और तीसरे ओवर खत्म होने तक कंटिन्यू रहता है, ये थर्ड ओवर हुआ। उसी तरीके से टाइम में अगर आप देखें, ये इनिशियल टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां था, 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट यहां है, 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट है, ये 2 सेकेंड हो रहा है, और 3 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट यहां है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल ऑब्जेक्ट 3 सेकेंड में कितना चला है, तो ये हो जाएगा एस द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। यस सर। और अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये थर्ड सेकेंड का बताएगा या 3 सेकेंड का बताएगा, ये किसी टी टाइम का बताएगा कि टीएथ सेकेंड का बताएगा। तो देखो मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। मैं ऊपर में टीएथ नहीं लिख रहा, टी सेकेंड लिख रहा हूं। टी सेकेंड का मतलब है टोटल टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये वाला। तो सर इसके निकालने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं कि हां, एकदम जोरदार फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, मान लीजिए टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है, टी इज इक्वल टू 1 पे है, इसी तरीके से टी इज इक्वल टू किसी n सेकेंड पे पार्टिकल यहां आ गया। टी इज इक्वल टू n सेकेंड का मतलब समझ रहे ना बेटा, टी इज इक्वल टू n सेकेंड का मतलब है किसी भी n सेकेंड के बाद, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, n की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, 6 कुछ भी, और मुझे उसी nवें सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला है ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि ऑब्जेक्ट उससे 1 सेकेंड पहले कहां था, मतलब n-1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला था। अगर मान लो यहां पे फील करो, अगर मुझे यह निकालना है कि ऑब्जेक्ट थर्ड सेकेंड, देखो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड में कितना चला, देख रहे बेटा, सिंपल 3 सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब पूरा 0 से 3 सेकेंड के बीच में, और अगर तुमसे लिखा है थर्ड, मतलब सिर्फ तीसरा सेकेंड। अगर मैं पूछूं कि तीसरे सेकंड में कितना चला ऑब्जेक्ट, इसको निकालने का क्या एक तरीका यह हो सकता है कि पूरे 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और फिर ये 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। इस पूरे 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये आ जाएगा। हां सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यह समझ आता है या नहीं आता, फटाफट बता दीजिए। यह समझ आता है कि नहीं आता, फटाफट बता दीजिए। समझ आता है नहीं आता, फटाफट बता दीजिए। सर आता है। तो हमने क्या किया समझिए, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू n सेकेंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये 1 हटाओ, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया n सेकेंड का।
nth सेकंड नहीं लिख रहा मैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट n सेकंड का, n में भी 5 सेकंड, में भी 6 सेकंड, में भी 3 सेकंड, और ये डिस्प्लेसमेंट है n माइनस 1 सेकंड का। इस पूरे n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से उससे 1 सेकंड कम, 1 सेकंड कम, मतलब n माइनस 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। ये सिंपल सी बात है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मान लो मैं 15 ओवर का रन पता कर लूं और उसमें से 14 ओवर के रन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा सर? ये मिल जाएगा कि 15th ओवर में कितने रन बने थे। इसका मतलब ये मिल जाएगा कि 15th ओवर में कितने रन बने थे। तो एकदम ही जितना हो सकता है मैं जान लगा के समझा रहा हूं। कल अगर गलती से पूछ दिया ना कि नहीं चमका तो बहुत मारूंगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो यहां पे ध्यान दो अच्छे से समझने में। तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन एस nth सेकंड। अब मैं ऊपर टीएच लगा रहा हूं। जब मैं ऊपर टीएच लगा दूंगा ना, जैसे ऊपर लगा दूं nth या थर्ड, ऐसे लिख दूं फोर्थ, ये लिख दूं फिफ्थ, ये लिख दूं सेकंड, ऐसा लगू ना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, इसका मतलब समझना कि ये सिर्फ 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये सिर्फ फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये सिर्फ फोर्थ, मतलब फोर्थ सेकंड, तो एक ही सेकंड हुआ ना। किसी भी मैं ओवर की बात करूं, चाहे मैं बात करता हूं 48 ओवर, मतलब एक ही ओवर है ना, तो जैसे मैं nth लिख दूं ना, तो ये एक nthवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पूरे n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट में से माइनस कर देंगे n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ये लगाओ फॉर्मूला। मान लो इनिशियल वेलोसिटी था इसका u, तो लिखो u कितने सेकंड के लिए चला? n, तो लिखो u टाइम की जगह पर लिखोगे n, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट n सेकंड का, माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट n माइनस 1 सेकंड का। क्या ये चमका आपको? समझ में आई ये बात आपको? चलिए अब कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज इसको रहने देना है। तो ये हो गया un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, बट अच्छे से देखिएगा un, यहां से u को अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस un, ये u से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस u होगा, देखो माइनस 1 है ना, देखो u माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस u होगा, यहां पे प्लस है तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ u, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये पे हाफ a। अब यहां पे काम करते हैं कि माइनस हाफ है, इसको होल स्क्वायर को खोलते हैं तो होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये टर्म बनेगा। हमने क्या किया है कि n माइनस 1 के होल स्क्वायर को खोला है और ये माइनस एज इट इज यहां लगा दिया, बस क्लियर है। अब यहां पे कुछ टर्म कैंसिल हो रहे होंगे, एक आध दो टर्म वो देख लीजिए, ये प्लस un है और ये माइनस un है, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे टर्म आएगा बेटा प्लस u, देखिए u प्लस हाफ a n स्क्वायर, कोई बात नहीं रहने दीजिए, ये दोनों टर्म को मैंने लिखा है, माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू 2n, और ये एज इट इज यहां पे मल्टीप्लाई होगा माइनस हाफ a। अब यहां पे एक टर्म और कैंसिल होगा, कौन सा देखो तो सर हाफ a n स्क्वायर से हाफ a n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है साहब? ओके, तो यहां पे एज इट इज बचा सिर्फ u प्लस, यहां पे टर्म क्या है देखो, तो ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, या इसको रहने देते हैं, मैं a बाई 2 को कॉमन निकाले तो देखो यहां पे a बाई 2 और यहां भी a बाई 2 कॉमन निकाल लेता हूं, a बाई 2 को, a बाई 2 को कॉमन निकालू तो यहां पे बचेगा 2n और यहां पे बचेगा सिर्फ 1, तो 2n माइनस 1 ये आ गया। ये है डिस्प्लेसमेंट इन अ nth सेकेंड, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन अ nth सेकेंड। ये है आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार और मैं लिखता हूं, एक बार और मैं लिखता क्या हूं, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है? ये बताता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, और यहां पे आ गया आपका एक्सीलरेशन। जब भी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म्स में तुम्हें कोई फॉर्मूला यूज करना हो तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है? यह बताता है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, टोटल n सेकेंड या t सेकेंड।
अगर मैं बोलूं 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब 0 से 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। मैं आपसे बोलूं 20 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, 0 से 20 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल n सेकेंड या t टाइम का डिस्प्लेसमेंट बताता है, टोटल। और सर ये क्या कहता है, ये किसी भी nवें सेकेंड, अगर मैं कहता हूं 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड कितना टाइम है, 4th सेकेंड कितना टाइम है, 1 सेकेंड है। 3 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड के बीच का टाइम है ये 4th सेकेंड। 4th सेकेंड एग्जैक्टली कब स्टार्ट होता है बताओ, 4th ओवर कब स्टार्ट होता है, जब 3 ओवर खत्म हो जाता है, उसके बाद 4th ओवर स्टार्ट होता है। उसी तरीके से मैं अगर आपसे कहता हूं कि 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड 4 सेकेंड नहीं है। 4th सेकेंड कितना टाइम हुआ, 4th सेकेंड कितना टाइम हुआ, 4th सेकेंड 1 सेकेंड है। वो 3 सेकेंड के बाद और 4 सेकेंड के बीच का इंटरवल है। यहां पे मैं फिर से एक बार बनाता हूं, देखो जैसे t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 3 है, t इज इक्वल टू 4 है। तो इसमें 3rd सेकेंड बताओ कहां से कहां होगा, 3rd सेकेंड यहां से यहां होगा, ये 3rd सेकेंड है। 4th ये होगा, सेकेंड ये होगा, 1st सेकेंड ये होगा, 5th सेकेंड 4 से 5 के बीच में होगा 5th सेकेंड। इस बात का एकदम जोरदार फील आया कि नहीं आया बता दो। क्या हुआ, ये 3 से लेके 4 के बीच में तो 4th सेकेंड होगा, 3rd का मतलब हो गया 2 से 3 के बीच का जो टाइम है वो 3rd सेकेंड है। ये चमका कि नहीं चमका, फटाफट बता दो। यहां पे बता दो, ये देखो ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है। ठीक है भाई, बताओ 5 भी ले लेता हूं, चल तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। चलो यहां पे बता दो, यस जोरदार चमका, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है बेटा 1st सेकेंड, 1st ओवर। वैसे 1st ओवर और 1 ओवर एक ही चीज हो गया, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, ये सर 2nd सेकेंड। अच्छा ये कौन सा टाइम है, ये आपका 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड कब स्टार्ट होता है, 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड तक। 4th ये हुआ 4th सेकेंड, ये हुआ आपका 5th सेकेंड, ये हुआ आपका 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब ये नहीं है कि 5 सेकेंड ओवर होने के बाद 5th सेकेंड से स्टार्ट हुआ, नहीं। 4 सेकेंड खत्म जहां पे हो जाता है वहीं से 5वां सेकेंड शुरू होता है। 4 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड के खत्म होने तक जो टाइम होता है उसको हम 5th सेकेंड कहते हैं, उसको हम 5th सेकेंड कहते हैं, उसको हम 5th सेकेंड कहते हैं। समझ आया ये बात। 2n-1 आएगा, बिल्कुल 2n-1 ही लिखा होगा, मैंने कहा नहीं लिखा है। एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, ये 1 ही तो है। तो भी क्या दिख रहा है, ये इस पेज पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हुआ है। अरे यार थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, वो मैं सुधार दूंगा, नहीं तो तुम खुद सुधार लेना। डिराइव तो मैंने 2n-1 ही किया है, अब टाइप करने वाला तेरा ही जैसा रामलाल है तो मैं क्या करूं। तू भी नशा करके आता है, वो भी सस्ता नशा करके आते हैं। भाई साहब जो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, ये तो मैंने अभी समझाया भी नहीं। जब मैं यहां पे आता तो मैं ठीक करा देता। पता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता पता है, क्योंकि तुम कभी समझने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हें इस बात से मतलब है कि आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, कहां गलत लिखा हुआ है, कहां सही लिखा हुआ है। नहीं बेटा, गलत सही ढूंढो, जहां पे मैं समझा रहा हूं वहां पे। ये तो मैं यहां पे पहुंचा ही नहीं अभी। मैं तो ये ड्राइव किया था ना, मैंने तो ये ड्राइव किया। ये कहां से आ गया ब्लैंक पेज बीच में साहब, मैंने तो ये ड्राइव किया ना अभी, ये लिख, ये ड्राइव किया ना अभी, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। गजब ही करते हो यार, गजब ही करते हो। जहां मैं पहुंचा ही नहीं वहां तुम पहुंच गए। तो बेटा ज्यादा आगे जाओगे ना तो आगे नाली है, और नाली से मैं ही बचाऊंगा गिरने से। तो साथ साथ चलो, फायदे में रहोगे। रास्ता मैं दिखा रहा हूं ना, तो पीछे पीछे रहो। आगे निकलने की कोशिश करोगे, नाली में जाके गिरोगे। कोई फायदा नहीं है नेता बनने का। भाई साहब मैं यहां पे जान लगा के ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा चैट भरा हो, सर गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। ड्राइव मैंने सही किया, सर गलत लिख दिया। क्या सर, ये वाला अभी तो यहां पहुंचा ही नहीं ना मैं।
गजब गजब। चलो, ज्यादा आगे जाने की कोशिश करोगे नाले में गिर जाओगे, कोई फायदा नहीं है, नाले में गिर जाओगे। चलो देखो इधर। तो फर्स्ट सेकंड का मतलब समझ में आ गया, ये सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, ये फिफ्थ सेकंड है। डन। चलो, तो अगर मुझे कोई कहता है सेवेंथ सेकंड, तो सेवेंथ सेकंड का मतलब बताओ फटाफट। पहले तो सेवेंथ सेकंड का मतलब बताओ, कहां से कहां के टाइम को और कितने टाइम को हम सेवेंथ सेकंड बोलेंगे, बताओ। सेवेंथ सेकंड का मतलब बताओ, चलो फटाफट। कहीं पे सेवेंथ सेकंड लिखा हुआ, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ बेटा फटाफट, अगर समझ आया है तो। सेवेंथ सेकंड का मतलब बताओ। और क्या, आगे नाली है, गिर जाएगा उसमें, बच के रहा। सेवन सेकंड का मतलब बताओ, सेवन सेकंड का मतलब। यस, सेवेंथ सेकंड इज नथिंग बट अ टाइम इंटरवल बिटवीन 6 सेकंड टू 7 सेकंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। यह सिर्फ 1 सेकंड है। 6 सेकंड के बाद इसका कार्यक्रम स्टार्ट होगा और 7 सेकंड जब खत्म नहीं हो जाता तब तक इसका कार्यक्रम चलेगा। दिस इज नथिंग बट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। दिस इज नथिंग बट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। फील आ गया इस बात का। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v फाइनल इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, s वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए। अब तुम यही बोलना सर यहां पे वेक्टर नहीं लिखा। एक बार कोई तुम्हारे भरोसा, तुम ये भी कह सकते हो सर यहां पे वेक्टर आपने नहीं लिखा। समझाया तो मैंने यही है ना, कि टाइम को छोड़ के सारे फिजिकल क्वांटिटी यहां पे वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है। तो यह है तेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड, टोटल टी सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। टी में भी 5, टी में भी इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, टी में भी इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड, टोटल टी सेकेंड का। लेकिन यह है सिर्फ 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड। और वो 1 सेकेंड कहां का है, वो nthवां सेकेंड है, nth सेकेंड। nth सेकेंड इज नथिंग बट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। nth सेकेंड इज नथिंग बट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। समझ में आ गया ये फाइट। चलो ठीक है सर, ये क्या लिखा आपने, एवरेज वेलोसिटी आपने लिखा u प्लस वी बाई 2। चलो ये मुझे प्रूव करना है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी इनिशियल वेलोसिटी u से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है और किसी t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती v, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो बेटा जब मैं एवरेज वेलोसिटी लिखता हूं, एवरेज वेलोसिटी लिखता हूं, तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जर्नी u वेलोसिटी से शुरू हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस। अब बार बार यहां पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता ये वेलोसिटी ही है, अब हमें सॉल्व करना है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं टी टाइम का देखूं, उस टी टाइम में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक टोटल एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मैं ये लिख सकता हूं। हां सर आप लिख सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही तो होता है। हां सर होता है। अब यहां पे टाइम से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा सिर्फ u। देखो ना, टाइम से यहां पे डिवाइड कर दो या टाइम को कॉमन निकाल लो तो बचेगा u प्लस हाफ एटी। यहां पे मत पूछ देना कैसे लिख दिया सर आपने, इस t से दोनों टर्म में मैंने डिवाइड कर दिया एलसीएम के कंसेप्ट से, ठीक। या ऐसे बोल दो, t कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये बना, तो ये u प्लस हाफ एटी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 80। तो यहां पे 80 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये रहा 80, इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बताओ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस हाफ 80 को क्या लिख सकता हूं, v माइनस u। जब यहां पे 2 एलसीएम को लोगे तो ये हो जाएगा 2u
प्लस v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। 2u में से u सब्ट्रैक्ट करोगे तो u प्लस v बाई 2। और याद रखिएगा ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। और ये आपको याद रखना है। इसको एडवांस में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का दर्जा दिया, मैंने दिया दर्जा, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये सब है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है, ऑलवेज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ किसी भी तरह का मोशन हो रहा हो, उसमें एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो सर अगर मुझे मान लो एवरेज वेलोसिटी पता है तो 2t टाइम का डिस्प्लेसमेंट मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं। कैसे? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम इज अ डिस्प्लेसमेंट। हां, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आप ये भी डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बताओ? व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? क्या मैं जर्नी के टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूं v एवरेज इनटू टाइम? हां, यहां से देखो ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है तो फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह टोटल डिस्प्लेसमेंट का यह भी एक फॉर्मेट बन जाता है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं इनिशियल वेलोसिटी बता दूं, फाइनल वेलोसिटी बता दूं, टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी बता दूं, और मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो बच्चा क्या करता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो यहां से एक्सीलरेशन निकालता है, फिर एक्सीलरेशन को इसमें पुट करता है, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालता है। एकदम ही मजदूरी नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाल सकते हैं। आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम बता दो और टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछो। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम बता दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछो। तो बच्चे के दिमाग में टोटल डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वो बोलेगा सर a नहीं पता, a मैं इस इक्वेशन से निकाल लेता हूं, v माइनस यू बराबर et। यहां से a निकाल के फिर मैं यहां पर रख दूंगा। यह भी प्रोसीजर सही है। लेकिन अगर तुम्हें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी होगा u प्लस v बाई 2 और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं है? जो बच्चा थोड़ा बुद्धि वाला होगा ना उसी को समझ आएगा, है ना। ये रामलाल टाइप इंसान जो होंगे ना, रामलाल गजोदर टाइप इंसान, बाबू जलेला, तो इसी बात से परेशान है कि सर यहां पे 2 कैसे लिख दिया आपने। बाकी बाबू जलेला को ये नहीं समझ में आ रहा कि रामलाल यहां पे क्या जबरदस्त चीज है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में जो सबसे पहला और जोरदार सवाल पूछा जाता है वो ये सवाल है, इसको पढ़िए ढंग से थोड़ा। वो ये सवाल है, इसको ढंग से पढ़िए थोड़ा सा। क्या सवाल सर? देखते हैं एक बार सवाल क्या। देखिए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट। मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट मतलब जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो रेस्ट का क्या मतलब है? और कई बच्चे थोड़े से ज्यादा समझदार है, आंसर लिख रहे हैं। एक बच्चा कौन है ये बताता हूं। ये कौन है? करण गोपाल। ये रास्ता भटक गया है। करण गोपाल बेटा कहां से आए हो? ये कह रहा है टाइम टेबल। रास्ता भटक गए हो क्या बेटा? रास्ता भटक गए हो क्या? वेलोसिटी जीरो, अच्छा हाँ हाँ ये आ गया ना। इसका नाम मैं लेना चाहता हूं, डॉक्टर भारत। बेटा अपने नाम की बेइज्जती क्यों करा रहे हो? पढ़ने आए हो ना, ढंग से पढ़ लो। गलत जवाब है तुम्हारा। 135 इज अ रॉन्ग आंसर। डॉक्टर भारत, डॉक्टर लगा लिया। इन काम तुम्हारे हैं नर्स वाले। नाम क्या, डॉक्टर लगा दिया, काम तुम्हारे नर्स वाले। चलो इधर देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट मतलब वो
ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो सब अगर वो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 तो मतलब तो रेस्ट में है, तो जर्नी स्टार्ट कैसे किया? मान लो तू है यहां पे खड़ा है, टाइम t पे तू यहां पे है, सॉरी टाइम 0 पे, इनिशियल टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे तू यहां है, तेरी वेलोसिटी 0 है। जब तेरी वेलोसिटी 0 है तो जर्नी स्टार्ट कहां हो? तो रेस्ट पे है, जर्नी स्टार्ट कैसे होगी? तो तू यहां पे रेस्ट में था, मैंने मारा पीछे से धक्का, और तुम्हें धक्का मारता हुआ, एकदम धक्का मारता हुआ सीधा लेके जा रहा हूं। धक्का मतलब फोर्स से क्या होगा? एक्सीलरेशन डेवलप होगा। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहीं से मैंने तुम्हारे बॉडी में कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया, a इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसके वजह से तुम यहां से चलना शुरू कर दिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कभी चलेगा ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ एक्सीलरेशन दिया मैंने, मान लो एक्सीलरेशन मैंने दिया कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? एक्सीलरेशन मैंने दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? कि अभी तेरी वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी तेरी हो जाएगी 2, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगी 4, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगी 6। समझ में आया कि नहीं है? चलो सर, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये तो एकदम जोरदार सा तरीके से समझ आ गया, ठीक है सर। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट हुआ। इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी क्या था? 0। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 सेकंड पे कहीं यहां दिखाई दे रहा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट ऊपर ही लिख लेता हूं बेटा, मुझे एक चीज समझाना है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दिया, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में यहां से यहां तक चला है, ठीक है। अब पूछा कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। सर यहां पे रेशियो ऑफ डिस्टेंस लिखा है, पहले मैं प्रिंटिंग मिस्टेक मान लेता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट ही है। वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे सेम होगा, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्यों सेम होगा? क्योंकि तेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जिधर एक्सीलरेशन पैदा किया तो उसी लाइन में चलता जाएगा, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी चेंज नहीं होगा। सर कैसे नहीं हो सकता है? बेटा एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन 2 है तो एक ही डायरेक्शन में फिक्स रहेगा। सर अगर पीछे एक्सीलरेशन लगा दूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे दिया तो एक ही लाइन में चलता जाएगा। लेकिन मैंने चेंज कर दिया, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा, इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मान लो यहां पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, फिर 2 सेकंड पे यहां पहुंचा और 3 सेकंड पे कहीं यहां पहुंचा, तो ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहां से यहां तक, यह है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहां से यहां तक, और 3 सेकंड में मतलब टोटल ये 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैंने तुमसे बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड मतलब टोटल 2 सेकंड, इन 3 सेकंड मतलब टोटल 3 सेकंड। थर्ड लिखता तब तो 2 से 3 के बीच में बताते, इन 3 सेकंड है मतलब टोटल 3 सेकंड का। अच्छा सर चलो ठीक है, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन लगाऊं मैं? एस nth वाला या टोटल एस एन वाला, मतलब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कि यू प्लस ए बाई टू, कौन सा फॉर्मुला लगेगा? तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड का पूछा है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मुला आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू बोलो सर 0 है, यू बोलो सर 0 है, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। हाफ एक्सीलरेशन कुछ ए कांस्टेंट है और टाइम दिया है 1 सेकंड, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यह आ जाएगा a बाई 2। चलो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड अगर मैं निकालता हूं तो यू तो देखो 0 है, 2 सेकंड मतलब यहां से जर्नी देख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 और 2 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको लिखोगे आप हाफ a इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बेटा 4a बाई 2, 4 मल्टीप्लाई a बाई 2। काटना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो ना 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, जैसे यहां पे 1 का होल स्क्वायर 1 आया था। अब डिस्प्लेसमेंट में 3 सेकंड का निकालता हूं तो ये होगा हाफ ए, क्योंकि यू तो अभी भी 0 है, जर्नी यहां से स्टार्ट हुआ है, टोटल 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है, टोटल 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो 3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, यहां पे देखो a बाई 2, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9। अब इसका मुझे रेशियो देखना है, इसका मुझे क्या देखना है? रेशियो देखना है। तो रेशियो कैसे देखेंगे साहब? रेशियो कैसे देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड का a बाई 2, नेक्स्ट आया है 4a बाई 2, नेक्स्ट आया है 9a बाई 2, ये आया है रेशियो। इस तीनों में कॉमन टर्म क्या है? a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2। तो a बाई 2 को अगर मैं x मान लेता हूं, x एज्यूम कर लेता हूं x,
तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये x है तो ये 4x है, ये 9x है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x है तो ये 4x है, ये 9x है। x को भी कैंसिल कर सकते हो क्योंकि तुम रेशियो देख रहे हो, तो रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो 1:4:9। अब रामलाल टाइप बच्चे होंगे, उनको लगेगा सर ये और ये दोनों अलग है। अरे अलग नहीं है, जब हम रेशियो देख रहे हैं ना, इसके कंपेयर में 4 गुना है बस, इसके कंपेयर में 9 टाइम्स है, तो x:4x:9x। कितने लोगों का जवाब है x:4x:9x? फटाफट बताए कितने लोगों का जवाब आया? हां, अब आ गए। अब एक बच्चा बोल रहा है, कौन है ये? अतुल पांडे। सर s=u+v/2 से करने पे 1 2 3 आ रहा है। तुम्हें फाइनल वेलोसिटी कहां पता है यार? मतलब हद है, हद है। जब पचता नहीं है तो खाते क्यों हो? जब पचता नहीं है तो खाते क्यों हो? जो जिसके लिए दिया है उसके लिए लगाओ ना। अतुल पांडे, वन 149। कितने लोगों एकदम जोरदार तरीके से समझ में आया? बोलो। अरे u+v/2 जिस केस में बोला उस केस में लगाना। गधा कहीं का, तो कैसे हो यार तुम? कहां चला है v? कहां चला है? सर हमने निकाला है। क्यों निकाला है बे? जरूरत ही नहीं तो क्यों निकाला है? जब मैं यहां पे तुम्हें बोल रहा हूं कि कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से चला है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन a मान के ऐसे सॉल्व करो। कितने लोग आ गया बताइए फटाफट, कितने लोगों को समझ आ गया एकदम जोरदार तरीके से बताइए। 149 149 कितने लोगों को समझ में आ गया बताइए? यस। अच्छा, ये दोनों एक ही बात है बेटा, ये रेशियो लिखा है। इस टू लिखने का मतलब तो रेशियो लिखा है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो क्या आएगा? 1:4। अच्छा, मैं इसका और इसका रेशियो देखूं 1:9। ये 1 नहीं है ना, a/2 1 नहीं है। गलती से मैं ये बता देता हूं ना कि चलो a/2, ये 4a/2, ये 9a/2, तो रेशियो हो गया 1:49। तो मैं लिख देता हूं 1:49। तो बच्चा बाबू जलेला टाइप बच्चा कहता है कि सर ओके, अब हमको याद हो गया सर, ये 1:49 होता है। अरे बाबा 1:49 नहीं है, ये रेशियो 1:49 आया है। ये ऐसा भी हो सकता है, अगर ये 2 होगा तो ये 8 होगा या 18 होगा। आधी जनता यहां पे नाली में गिर जाएगी। सर ये कैसे लिखा? सर नहीं समझ में आया। अरे भाई ये कह रहा है कि पहले 1 सेकेंड में जितना चला होगा, टोटल 2 सेकेंड में उसका 4 गुना ज्यादा चलेगा। तो ये 2 है तो ये 8 होगा। टोटल 3 सेकेंड में पहले सेकेंड में जितना चला उसका 9 टाइम ज्यादा चलेगा, तो 2 × 9 18 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप याद रखेंगे। अब सर अगर ये टोटल 4 सेकेंड का पूछता तो क्या होता? तो सर टोटल 4 सेकेंड का पूछता तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर के टर्म्स में चलता जाएगा। टोटल 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बेटा, रेशियो यहां पे रेशियो देख रहा हूं मैं, हाफ a 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 इंटू a/2 क्या हो जाएगा? ये 16 इंटू a/2, तो ये आ गया 16। समझ आया एकदम? चलो, तो ये तुम्हें कहीं भी देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। जोरदार चमका, बिल्कुल ये चमकना चाहिए, एकदम आसान है, एकदम आसान है, ये चमकना चाहिए। तो यहां तक तुम्हें किसी भी किताब में मिल जाएगा, कहीं भी स्कूलों में, नुक्कड़ में, गली में, नाली में, काली घाटी पे, कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। अब जो तुम्हें नहीं मिलेगा वो मैं सिखाऊंगा। क्या नहीं मिलेगा? ये नहीं मिलेगा, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा MR स्टार। क्या सिखाओगे सर MR स्टार? बताओ एक बार। अब सुनना, सवाल ढंग से पढ़ना। 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूं कि चैटिंग बंद कर देना, और जोरदार चीजें सिखाऊंगा, इससे आंसर देखना कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो सुनना। ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड रेशियो ऑफ, यहां पे लिखना था फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, फिर 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, फिर 15 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले 5 सेकेंड का, फिर 10 सेकेंड का, फिर 15 सेकेंड का। मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इन 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इन 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इन 15 सेकेंड।
ये भी होगा x/4x/9x। क्या बात कर रहे हो सर, ये पक्की बात होता है क्या ऐसा? हाँ, अभी प्रूफ करूंगा मैं, ये प्रूफ करूंगा मैं अभी। इसको कहते हैं हमारे स्टार, इसको कहते हैं हमारे स्टार। सर वो तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए था ना, वो 1-1 सेकेंड के इंटरवल के लिए था। नहीं, तुम किसी भी टी टाइम के इंटरवल के लिए ले सकते हो, वो कोई भी टी टाइम का एक इंटरवल होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे लिखूं डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, फिर लिखो डिस्प्लेसमेंट इन 2t सेकेंड। पहले एक था, फिर 2 लिया था, 2 सेकेंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकेंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन 3t सेकेंड इज इक्वल टू x/4x/9x होगा। सर प्रूफ करके दिखाओ। बिल्कुल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। चलिए ये करके दिखाता हूं, ये करके दिखाता हूं, सब करके दिखा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, अगर मैं टोटल 5 सेकेंड का, फर्स्ट 5 सेकेंड का 0 से 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालू, तो इनिशियल वेलोसिटी तो तेरा 0 है, तो यूटी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। सुन मेरी बात ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी 0 तभी ये सही होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये खत्म, तो ये बचेगा हाफ a 5 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 25a/2। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, यहां पे 10th सेकेंड नहीं लिखा है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का मतलब टोटल 10 सेकेंड। यूटी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि u 0 है, तो लिखूंगा हाफ a इंटू 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? 100 इंटू a/2। अब यहां देखना डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का मतलब हाफ a इंटू 15 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर मतलब 225, सॉरी, हां बिल्कुल सही है, इंटू a/2। अब बेटा अच्छे से देखो, इन तीनों का रेशियो देखो, ये 25a/2 और इससे ये 4 गुना है, इससे ये 9 टाइम्स है। अब बताओ जोरदार चमका कि नहीं है हमका? तो किसी भी 1-1 सेकेंड के इंटरवल को बढ़ा के जरूरत देखने की जरूरत नहीं है। हां, 25, 100 एंड 225। अब 25, 100 और 225 का रेशियो देखो, रेशियो देखो ना भाई, ले देखो ना, ये यहां पे तुम यही कह रहे हो ना कि सर ये 25 आएगा, ये 100 आएगा, ये 225 आएगा, तो 25 से कैंसिल करोगे तो ये 1, 4, 9 ही तो आ रहा है। पहले के कंपेयर में कौन बच्चा है यार, ये नींद में हो गया तुम यार, क्या आज एकदम हेवी नशा कर गया है। एक बच्चा अभिषेक आनंद है, पता नहीं, वो कह रहा है 139, सॉरी 129, 123, पता नहीं क्या लिखे जा रहा है। पागल हो गया, मतलब हैंग हो गया है क्या? ये चमका कि नहीं चमका बताओ? प्रूफ करके देख लो ना। जैसे मान लो टी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देखना है, वो टी सेकंड 10 सेकंड भी हो सकता है, टोटल 20 सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब टी रखोगे तो a/2 टी स्क्वायर आएगा। यहां पे रखोगे हाफ है 2t का, टोटल 2t का देखोगे तो 2t का मतलब 4 आएगा बाहर, 3t का देखोगे तो 9 आएगा बाहर। ये रेशियो सारे तभी सही है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये सारा रेशियो पानी में चला जाएगा, सही नहीं होगा। ये रेशियो तभी सही है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0, और एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी ये रिलेशन सही होंगे, तभी ये रिलेशन सही होंगे। और नीट में इस रिलेशन पे ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं। एकदम चमका कि नहीं चमका? एकदम चमका। वाह यार, मजे आ गए तुम्हारे जवाब देके। अब देख MR स्टार का जलवा। अभी तो फिजिक्स शुरू हुआ है बेटा, कहता हूं ना मैं, चूजे हो तुम। अभी तो देखोगे, अभी तो 30 चैप्टर देखना तुम्हें 11th 12th में। ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा ना, सर ये तो दुनिया नहीं देख पाई थी कभी, ऐसी ऐसी चीज दिखाऊंगा। चल अब दिखाता हूं। ये सवाल आप देख लेना जाके, नीट AIPMT में भर भर के सवाल ऐसे पूछे गए हैं। क्या है सवाल देखो। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा तो सही नहीं हो पाएगा। रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट मूव्स 80 मीटर इन 10 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया सवाल, लाजवाब, जोरदार। कह रहा कि रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता है 80 मीटर, चलता है 10 सेकेंड में। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। आंसर होगा 320 मीटर। MR स्टार आंसर है ये। क्या है MR स्टार? एक छोटी सी सोच, जो डायरेक्ट आंसर लिखता है, ये आंसर है। अब कितने लोगों को आंसर समझ में आया वो बताओ। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, सवाल पर सीधा आंसर लिख दिया। हां सवाल पर सीधा आंसर लिख दिया। हां,
कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 320 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ आया? अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी तो और बाकी है, अभी थोड़ा समय लगेगा। बताओ कितने लोगों को समझ आया? अब जो दुनिया को जाके सवाल करके दिखा देना, वो क्या करेंगे? करके दिखाओ मजदूरी। सिर्फ मजदूरी नहीं, अखंड मजदूरी होती है इसमें। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए मजदूरी की एक कहानी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए मजदूरी की एक कहानी, जो तुम कहीं भी देखने को मिल सकता है तुम्हें। इतने देर तक, आधे घंटे तक चिल्ला चिल्ला के इसलिए समझा रहा था कि सवाल आए तो सीधा आंसर लिखो तुम, सवाल आए तो सीधा आंसर लिखो तुम। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आओ मजदूरी की कहानी सुनाए तुम्हें। चलो रिपीट आ गया ना, रिपीट देखो कई बच्चे लिखते हैं रिपीट। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस। चलो u0 एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट चला है 80 मीटर इन टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में चला है डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं यहां से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। s है 80, 80 बराबर u तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ a यहां पे हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। तो 80 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 160 इज इक्वल टू a इंटू 100। तो 100 लेंगे तो a इज इक्वल टू हो गया 1.0 से 0 कैंसिल होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सीलरेशन। वाह भाई, पहले जो इंफॉर्मेशन दिया होता, ये जैसा सॉल्व होता है किताबों में वही करके दिखा रहा हूं। पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उससे हम निकाल लेंगे एक्सीलरेशन, और फिर एक्सीलरेशन निकाल के हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 20th सेकेंड नहीं बोला, टोटल 20 सेकेंड। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। टोटल 20 सेकेंड के लिए जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो टोटल स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन आ गया 1.6, और 20 मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 20 लिखूंगा तो एक डेसिमल प्लेस से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 16 ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 20 मतलब 320 मीटर। सर मजदूरी मत करिए, समझ गया सर। नहीं नहीं, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, मजदूरी भी जरूरी है। ये मजदूरी स्कूलों के लिए है। आप मेरे से पूछेंगे सर स्कूल में आएगा तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अच्छा, एक बच्चा बहुत पहले, एक छोटी सी बच्ची बेचारी मासूम भोली सी पिंकी थी, एक भोली सी पिंकी सी छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। सर कहीं शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में हमारा कंसेप्ट वीक न रह जाए। बेटा कंसेप्ट इसको नहीं कहते, इसको कंसेप्ट नहीं कहते, MR स्टार को कंसेप्ट कहते हैं। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, लगा ले फिर। ये कंसेप्ट है क्या? इधर दिखाता हूं, दिखाता हूं। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन मूव्स 80 मीटर इन 10 सेकेंड देन डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। तो जब भी रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट जर्नी शुरू करता है तो पहले टी टाइम में ऑब्जेक्ट ने जितना चला है 2t टाइम में, टोटल 2t टाइम में, पहले टी टाइम में ऑब्जेक्ट जितना चला है टोटल 2t टाइम में उससे 4 गुना ज्यादा चलेगा। बस मतलब ये 80 है तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 4, 320 इज द करेक्ट आंसर। सर डायरेक्ट कैसे निकाल दीजिए प्लीज बता दीजिए। वापस बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे बेटा। अरे रेशियो यूज किया। कितने भोले हो यार, तुम्हारे भोलेपन पे मुझे मतलब थोड़ा सा तरस आ जाता है। कितने भोले हो। ये रेशियो यूज किया बेटा। पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट जितना चला है, देखो 5 सेकंड में टोटल जितना चला ऑब्जेक्ट, 5 सेकंड में जितना चला है 10 सेकंड में उसका 4 गुना ज्यादा चलेगा। पहले 10 सेकंड में जितना चला है 20 सेकंड में, मतलब डबल टाइम हो गया ना, तो 4 गुना ज्यादा चलेगा। लेकिन ये तभी सही है, सिर्फ और सिर्फ तभी सही है जब u0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। u0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये सही है, वरना ये सही नहीं होगा। u0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये सही होगा। बोलो मजे आए कि नहीं है? एकदम एकदम ही मजे आ गए सर।
एकदम ही मजे आ गए सर, अब नहीं छोड़ेंगे। अब आओ आगे, ये सवाल देखो। पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओ हो, देख भाई देख, देखो रेस्ट ऑब्जेक्ट feel constant acceleration starting from a rest for a 20 second. It travel a distance s1 in the first 10 second and a distance s2 in next 10 second. अच्छा next 10 second आ गया क्या? रुक जाओ, ये सवाल गलत जगह पे आ गया बेटा। आई एम सॉरी, ये पहले कंसेप्ट देखिए। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, दूसरा सेकंड, ये थर्ड सेकंड। मतलब ये कह रहा कि मान लो t इज इक्वल टू 0 से अपनी जर्नी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है। t इज इक्वल टू 1 पे ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, t इज इक्वल टू 2 पे यहां पहुंचा, t इज इक्वल टू 3 पे यहां पहुंचा। तो ये हो गया तेरा फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, पहले एक सेकंड का। ये बेटा दूसरे एक सेकंड का, और ये बेटा थर्ड सेकंड का। अब मेरे पास दो तरीका इसको ड्राइव करने का, सर कौन कौन सा दो तरीका है? तो एक तो एस एन एथ के फॉर्मूले से निकाल लेता हूं। एस एन एथ का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। अब साफ साफ यहां से देखिएगा, अगर आप फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, पहले एक सेकंड का, तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपका है 0, तो u 0 हो जाएगा, a बाई टू, और फर्स्ट के लिए तो n को 1 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 1। अगर आप सेकंड मतलब दूसरे सेकंड का देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, a बाई टू इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 3, और थर्ड सेकंड का देखेंगे तो a बाई टू इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 1 5। अगर आप a बाई टू को x बोल देते हैं तो ये होगा x, तो ये हो गया। a बाई टू को x बोल देते हैं तो ये होगा 3x, a बाई टू को x बोल देते हैं तो ये हो गया 5x। तो बेटा आप जो 135 कह रहे थे वो गलत नहीं था, लेकिन आप उसको गलत जगह लगा रहे थे। आप उसको कहां लगा रहे थे? गलत जगह लगा रहे थे। ये 5x सिर्फ 2 से लेके 3 सेकंड के बीच, मतलब थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपसे कोई पूछे पहले एक सेकंड का, फिर 1 से 2 सेकंड के बीच मतलब दूसरे एक सेकंड का, फिर तीसरे एक सेकंड का, थर्ड सेकंड एक ही सेकंड होता है। बोलने के लिए है थर्ड सेकंड, लेकिन है तो एक ही सेकंड ना बेटा, 2 से 3 के बीच का। उसके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है x:3x:5x, मतलब 1 3 5। इसको कहते हैं ऑड नंबर का रेशियो। पहले वाला था नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर का रेशियो। देखो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25। ये भी कई किताबों में नहीं लिखते, ये नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के टर्म्स में था, और ये वाला है ऑड नंबर के रेशियो के टर्म्स में। ये चीज आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई भी मैंने बड़ी चीज नहीं बताई है। बड़ी चीज तो मैं आपको बताऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर, बड़ी चीज बताओगे? हां, ये एकदम आम बात है, खास बात नहीं है, ये आम बात है। खास बात क्या है? तो खास बात लिखा तो था मैंने, कहां चला गया यार, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड, इन नेक्स्ट टीएथ सेकेंड। बेटा फर्क समझना, मैं अगर कह सकता हूं टी सेकेंड और 2t सेकेंड, टी सेकेंड और 2t सेकेंड, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर t को मैं 5 रखता हूं तो 5 सेकेंड, और यहां पे 5 रखूंगा, 5 मल्टीप्लाई टू 10 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और फिर 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं यहां क्या कह रहा हूं? टीएथ सेकेंड एंड नेक्स्ट टीएथ सेकेंड। ये फील नहीं है सर, आ जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं टीएथ सेकेंड और नेक्स्ट टीएथ सेकेंड, मतलब पहले 10 सेकेंड में फिर दूसरे 10 सेकेंड में। मैं 20 सेकेंड नहीं बोल रहा, मैं यहां पे 2t नहीं लिख रहा। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो x:3x होता है। क्या होता है? x:3x होता है। इसको प्रूव करना है क्या?
बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड का रेशियो होगा x:3x। लेकिन इसमें नेसेसरी कंडीशन यह है कि तभी वैलिड होगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाए। इसको कहते हैं एमआर स्टार, इसको कहते हैं एमआर स्टार। आओ सवाल देखें। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड। पार्टिकल कितने देर के लिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन को फील कर रहा है? 20 सेकेंड के लिए। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट। समझना बेटा, अगर दिल तक बात जाएगी तो एकदम जोरदार मजा आ जाएगा, एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। सवाल देखना यहां पे ध्यान से। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। देख, अगर मैं यहां पे 10 सेकेंड को t सेकेंड बोल दूं, बस ये देख 10 सेकेंड को t सेकेंड बोलूं, तो ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट t सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में फिर दूसरे 10 सेकेंड में। ये नहीं पूछ रहा है कि पहले 10 सेकेंड में फिर 20 सेकेंड में, ये पूछ रहा है पहले 10 सेकेंड में s1 चला है, फिर दूसरे 10 सेकेंड में s2 चला है। तो पहले 10 सेकेंड में जितना भी चला होगा उसका 3 गुना ज्यादा चलेगा। ये होगा रेशियो। मतलब साफ साफ यहां से दिख रहा है s1/s2 रेशियो, मतलब होता है डिवीजन। s1/s2 इज इक्वल टू 1/3। यहां से लिख लो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? s1 की वैल्यू हो जाएगी s2/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। s1 इज इक्वल टू s2/3। कितने लोग एकदम जोरदार तरीके से चमका? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कितने लोग एकदम जोरदार तरीके। बी वी, अरे यार पानी पानी कर दिया तूने, एकदम मजे ला दिए, एकदम मजे ला दिए, एकदम एकदम मजे ला दिए। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं मिला? एकदम कहा दुनिया कैलकुलेशन करती है, कैलकुलेशन। ये ले फार्मूला कैलकुलेशन, इससे ऊपर की चीज है बेटा एमआर स्टार। कोई पूछे एमआर स्टार क्या है? दुनिया परेशान है भैया, दुनिया परेशान है, भयंकर हाहाकार है, तांडव मचा हुआ है हर तरफ, तांडव मचा हुआ है। ये है क्या एमआर स्टार? तो बोलना फॉर्मूला और कैलकुलेशन के ऊपर की चीज है। क्या बोलोगे? फॉर्मूला और कैलकुलेशन से ऊपर की चीज है। वायर, वायर एकदम जोरदार तरीके से टाइप कर रहे हो यार। चलो समझ आया ना बेटा? अच्छा थोड़ा सा वर्डिंग पढ़ो ना, तुम्हारा अंग्रेजी भी तो कमजोर है, मैं क्या करूं? तुम्हारा अंग्रेजी भी तो थोड़ा कमजोर है। पहले टी सेकेंड और फिर नेक्स्ट टी सेकेंड। जैसे नेक्स्ट बोलेगा ना तो समझना कि पहला हो गया, फिर सिर्फ दूसरे का ही पूछा है, अगले का पूछ रहा है, तो कम होगा ना। और पहला टी सेकेंड और टोटल 2t सेकेंड, मतलब पहला टी और फिर टोटल 2t, मतलब पहले वाला को भी इंक्लूड करके बाद वाले को भी इंक्लूड करना टोटल। तो याद रखना 1:4 ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हें पहले का और फिर नेक्स्ट लगा दे तो नेक्स्ट मतलब कम वाला रेशियो 1 3 5, और बोले टी और फिर 2t, पहले 10 फिर 20, पहले 10 फिर 20, फिर पहले 50 फिर 100, पहले 50 सेकंड फिर 100 सेकंड, तो पक्की बात है 100 सेकंड में पहला 50 भी इंक्लूड होगा तो ज्यादा 1:4:9। और पहला टी सेकंड फिर नेक्स्ट टी मतलब कम टाइम तो ज्यादा। अरे यार, अरे यार, चम 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 का एकदम। चलो चलो अब आगे चलते हैं। चलो ये सवाल देखो, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, एआईपीएमटी का पूछा हुआ सवाल है, एआईपीएमटी का पूछा हुआ सवाल है। सवाल देखिए प्लीज। अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए चला दादा, 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देख रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ले तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, सोच ले, कसम खा ले कि अगर सवाल में रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिखा तो हम कलम नहीं उठाएंगे। कसम खा ले कि अगर सवाल में रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिख दिया तो हम कलम नहीं उठाएंगे। रख दे कलम पर सवाल। इट ट्रेवल्स s1 डिस्टेंस, s2 डिस्टेंस एंड s3 डिस्टेंस इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड एंड सेकेंड 5 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 5 सेकेंड 0 से 5 और सेकेंड 5 सेकेंड हो गया 6 से 10। पहला 5 सेकेंड फिर दूसरा 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देन रिलेशन बिटवीन s1 s2 एंड s3 विल बी। बराबर तो होगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी ना चल रहा है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन है। जितना ज्यादा टाइम के बाद देखेंगे उसकी वेलोसिटी उतनी बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? तो s1 is to s2 is to s3, ज्यादा वाला रेशियो कि कम वाला रेशियो?
तो अगर ये बोलता ना 5 सेकेंड फिर 10 सेकेंड फिर 15 सेकेंड तो ज्यादा वाला होता। ये कहला पहला 5 फिर दूसरा 5 फिर तीसरा 5 तो कम वाला होगा। 1 3 1 3 5। तो अब इसमें तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो रेशियो देखने में। आंसर देखता हूं कितने लोग क्या कह रहे हैं। सी दे रहे हैं कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। S3 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोग सी दे रहे हैं। देख लेते बेटा, कोई दिक्कत, देख लेते। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां पे आपका ऑप्शन बी होगा कि सी होगा। कई लोग बी दे रहे हैं, कई लोग सी दे रहे हैं। वाह यार मजे आ रहे हैं मुझे तो। कई लोग बी दे रहे हैं, कई लोग सी दे रहे हैं। चलो चलो, अगर तुम कंफ्यूज हो गए ना ऐसे सवाल में, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए कि हमारा स्टार चाहिए? बता बता क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए कि हमारा स्टार चाहिए? बोल, कंफ्यूज मत। तो बीसी टाइप करने से कुछ नहीं मिलेगा। बोल, मजदूरी चाहिए कि हमारा स्टार चाहिए? मजदूरी चाहिए कि हमारा स्टार चाहिए? बताओ। मजदूरी चाहिए कि हमारा स्टार चाहिए? बताओ एक बार। चलो ठीक है, बढ़िया बेटा। अब चलो मैं बताता हूं तुम्हें, अब मैं बताता हूं क्या करना है। सुनो, S1 S2 S3 का रेशियो 1:3:5 है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि बड़े आसानी से जाना है, तीनों का रिलेशन देखना ही नहीं है। यहां पे S1 S2 S3 तीन का रिलेशन कंपेयर करने को बोला है ना, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन को आसान बना के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मुश्किल बना के नहीं। आसान कैसे बनाएंगे, मैं सिर्फ दो ही के बारे में बात करूंगा। S1 S2 के बारे में बात करूंगा मैं। S3 को 2 सेकंड के लिए भूल ही जाता हूं ना, मुझे उसका रिलेशन क्यों देखना, मुझे दो ही का रिलेशन देखना है। अब मैं दो का रिलेशन देखता हूं, तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो 3S1 इज इक्वल टू S2। अब 3S1 इज इक्वल टू S2 किस में आ रहा, क्या इसमें आ रहा है? नहीं। ये 5S1 इज इक्वल टू 3S2 ये कहां मैच कर रहा? यहां पे देखो 3 इधर जाएगा तो 3S1 इज इक्वल टू S2 ये मैच कर रहा, ये आंसर हो गया। इसमें मैच कर नहीं रहा, क्या? यहां पे देखो इस दोनों को फोकस करो तो ST इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 5S1 गलत है। यहां पे देखो S1 इज इक्वल टू S2 गलत है। यहां पे 5S1 इज इक्वल टू 3S2 गलत है। ये आंसर सही बैठ गया। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया देखो, मुझे तीनों को कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। तुम बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो ना बेटा, बोर्ड का एग्जाम दोगे तो ये भी नहीं लगा सकते, फिर तो तुम्हें ड्राइव करना ही पड़ेगा वो इक्वेशन लगा के। और बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाते, बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाते। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि S1 S2 S3 तीन का रिलेशन दिया हुआ है, तुम दो ही का देखो ना यार, सिर्फ तुम दो का देखो। कैसे देखे सर दो का? देखो कैसे देखना है। S1 बाई S2 देखो, S1 बाई S2, S1 बाई S2 1/3 होना चाहिए। अब S1 बाई S2 1:3 किस में आ रहा? इसमें तो नहीं आ रहा। ये 5S1 इज इक्वल टू 3S2 है, ये तो नहीं आ रहा। किस में आ रहा है? सिर्फ सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई खास बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। और यहां पे हाँ, S1 से S2 3 टाइम्स ज्यादा होता है, तो S2 में से 3 घटाओगे तो S1 आ जाएगा। S3 S1 के कंपेयर में 5 टाइम्स ज्यादा होता है, तो देखो S3 से 5 डिवाइड करोगे तो S3/5 S1 आ जाएगा। बहुत इजी है बेटा, कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी है। चलिए अब नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं अपन। यस सर, चलिए नेक्स्ट देखिए। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड मूव्स 100 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। देखो सबसे पहले सवाल जब पढ़ोगे तो उसमें देख लेना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड मूव्स 100 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड, मतलब 0 से 5 सेकेंड के बीच में 100 मीटर चला है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड। आंसर हो जाएगा आपका 300 मीटर। कितने लोगों को समझ आया बताओ? आंसर आ जाएगा 300 मीटर।
आंसर आ जाएगा 300 मीटर। कितने लोगों को समझ आया बताइए? कितने लोगों को समझ आया बताइए? 300 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 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 कितने लोगों को समझ आया बताइए? चलो ये देखो, ये सवाल बहुत ही कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है और इस सवाल में भयंकर मजदूरी कर दिया जाता है लोगों द्वारा। चमका सर 300 मीटर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल समझ आ गया। चलिए, ये बढ़िया सवाल है और इसमें भयंकर मजदूरी कर दिया जाता है लोगों द्वारा। कैसा मजदूरी सर? ये सवाल क्या दिया है पढ़िए, और ये हर किताब में, हर टेस्ट में, हर जगह दिया होता है सवाल। सवाल कुछ ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, velocity of object is given as v is equal to 25 minus 8x. Then find velocity and acceleration. Then find initial velocity and acceleration. u initial मतलब t is equal to 0 पे हमें velocity चाहिए और मुझे acceleration की वैल्यू भी बतानी है। आप इस सवाल का सॉल्यूशन चाहे जहां मर्जी आपको देखना है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? आप एक बार देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। बढ़िया से सवाल को सॉल्व कर दे, एकदम बढ़िया से जोरदार सॉल्यूशन मिलेगा आपको, इतना जोरदार मिलेगा ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन आप करने बैठेंगे तो कौन से ईयर में पेपर देना है तुम्हें? नीट 23 में, नीट 23, नीट 2023 में बैठोगे और पेपर तुम्हारा खत्म होगा नीट 2027 में। अगर इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया तो नीट 23 में बैठ के 27 में तेरा पेपर खत्म होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, और क्या? तो बताओ क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए कि वहां स्टार चाहिए? इसमें मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये देख के बताओ क्या लगता है, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। हाँ सर, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डायरेक्टली हम यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सर कैसा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? तो v और x का रिलेशन है, v और x का रिलेशन है। v और x के रिलेशन में फटाफट आप मुझे बताइए, कि इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा v और x के रिलेशन में? थर्ड। तो कुछ मत करो, इस रूट को इधर ले जाओ, बस रूट को इधर ले जाओ। जैसे रूट को इधर ले जाओगे तो स्क्वायर बनेगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 8x रिलेशन बनेगा। हाँ सर बनेगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बताओ? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, तो कंपेयर कर दो। तो u स्क्वायर बराबर 25 मतलब u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, और 2ax बराबर माइनस 8x, 2ax बराबर माइनस 8x, x से x कटेगा, a बराबर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सवाल धुआं धुआं हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हें तो छोड़ो, तुम तो 11th में हो। ये ड्रॉपर वाले को भी सवाल कराते हैं ना, तो कहते कि सर 10 मिनट बाद, सर ये क्या हो गया सर, सर ये क्या किया सर आपने, सर ये कैसे हो गया सर? अरे दादा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्यों नहीं होगा? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्यों नहीं होगा? बताओ कितने लोगों को ये चमका, कितने लोगों को चमका, ये बताओ फटाफट, कितने लोगों को ये चमका, फटाफट बताओ। भाई साहब चमका सर, चमका।
आंख ही चौंधिया गया, इतना चमका कि आंख ही चौंधिया गया। सर चलो एक बार और करके दिखाता हूं इस सवाल को, एक बार और करके दिखाता हूं। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस 8x। तो अगर v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x हो तो पक्की बात है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और मुझे सिखाया गया है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहिए, तो वही हम यूज कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, इस रूट को इधर ले आइए, तो ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 8x, दैट्स इट। और हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। x यहां पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मतलब u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और 2ax के जगह पे माइनस 8x लिखा है, x से x कैंसिल होगा, a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो रामलाल, मजा आए कि नहीं आए? दोबारा मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना कितना एफर्टलेस है बताओ? चमका सर, जोरदार चमका, जोरदार चमका, बहुत आसान है, और यह सवाल तुमको कई जगह मिल जाएगा, तो ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम यू and constant acceleration, then velocity at mid point if velocity at end point is v। देखो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन विथ u, तो u वेलोसिटी से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब उसकी एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। देन फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इफ वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट इज v। मान लीजिए एंड पॉइंट पे, मतलब जर्नी के लास्ट में उसकी वेलोसिटी है v, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s है, तो कह रहा है कि मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। कहां पे वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा? मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रही होगी। मिड पॉइंट मतलब कहां? आधा डिस्टेंस चलने के बाद। सर आपने एस कैसे माना? तो देखो ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट मैं एस एज्यूम कर लेता हूं। 2x मान ले, 2x मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ मान लो, वो टोटल जर्नी हो गया, तो उसका आधा हो जाएगा मिड पॉइंट का जर्नी। यहां पे वेलोसिटी में से पूछा है कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? हां। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करता है? सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे लगा दो। बोलो यहां पे फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बताओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे? सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या मैंने सही लगाया कंप्लीट जर्नी के लिए? हां सर एकदम सही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब मैं आधे जर्नी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप टू मिड पॉइंट, अप टू मिड पॉइंट, अप टू मिड पॉइंट मतलब यहां तक। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? v मिड का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/2 है बेटा? हाँ बिल्कुल है सर। अब हमें क्या करना है? कोई खास बात नहीं है, यहां पे 2as की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। तो बताओ 2as की वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 2as की वैल्यू यहां रख दो, इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2v मिड का होल स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। इस 2 को मैं यहां ले जाता हूं और इस 2as की वैल्यू लिख देता हूं यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 2v मिड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये माइनस यू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस यू स्क्वायर। माइनस 2 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 2u स्क्वायर में से यू स्क्वायर घटाओगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये 2 है, 2 को यहां ले आओ, तो वी मिड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 का रूट। अब इसको तू रट ले। कई बार तुमसे सवाल पूछेगा, एक कुत्ता भाग रहा है, बॉल को ऊपर फेंका, ट्रेन चल रहा है, आदमी भाग रहा है, बैलगाड़ी चल रहा है, बस भाग रहा है, कुछ भी चल रहा है, तुमसे मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ देना तो ये फॉर्मूला चिपका देना, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। मिड पॉइंट का मतलब होता है जर्नी के आधे डिस्टेंस पे। मिड पॉइंट का मतलब होता है जर्नी के आधे डिस्टेंस पे। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ। जर्नी के आधे डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा? जर्नी के आधे डिस्टेंस पे कुछ नहीं करना, टोटल जर्नी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, फिर आधे जर्नी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है।
और उस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिवाइड कर दो, यहां से 2s की वैल्यू उठा के यहां रख दो, या 2as की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, दो लाइन सॉल्व करो, ये आ जाएगा। दो लाइन सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। फटाफट बताओ समझ आया क्या? ये बहुत आसान है। वी मिड का फटाफट बताइए समझ आया क्या? यस यस यस। वी मिड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, बेटा ये कौन है? रमन कुमार सर, एक बार और समझा दीजिए। हाँ बेटा रमन, जितने देर में आप लिखने में टाइम लगा रहे हो ना, उतने देर में ये देखोगे ना तो बहुत अच्छे समझ आएगा। जितने देर में लिख रहे हो ना कि प्लीज सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, जितने देर में टाइप कर रहे हो उतना देर यहां देखते ना तो बहुत जोरदार समझ आता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है। इनिशियल वेलोसिटी u है, सवाल में दिया हुआ है u, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट हमने s मान लिया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s लगाया है कंप्लीट जर्नी के लिए, और यहां पे लगाया है आधे जर्नी के लिए, यहां पे लगाया आधे जर्नी के लिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, 2 को यहां ले जा रहा हूं, हाँ सर ठीक है ले जाओ। यहां पे क्या बचेगा सर? 2as बचेगा। 2as यहां से वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, बस ये किया है। अरे देखना बकवुलोल है क्या? ये 2as बराबर क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां पे 2as को मैं लिख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां से 2as की वैल्यू उठा के वहां रख दिया, बस। ये रिपीट करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। और मैं तो एकदम जोरदार कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें एक एमआर स्टार दे रहा हूं कि सवाल में कुछ भी लिखा हो, चाहे ट्रेन चल रहा हो, चाहे तू आदमी भाग रहा हो, या कुत्ता भाग रहा हो, या चिड़िया उड़ रही हो, या बॉल फेंक रहा हो, कुछ भी फेंक रहा हो, तुमसे बोले ना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर तुमसे बोल देना, सवाल में मिड पॉइंट बोल देना, तो लिखना यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 आंसर। एसिलेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और एसिलेशन कांस्टेंट होगा तभी ये सवाल पूछेगा, देखने की जरूरत नहीं है। एसिलेशन कांस्टेंट होगा तभी ये सवाल पूछेगा। कुछ भी बोल दे, कुत्ता भाग रहा हो, बिलाई भाग रहा हो, आदमी भाग रहा हो, ट्रेन भाग रहा हो, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना, सवाल का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। मिड पॉइंट बोले ये फॉर्मूला चिपका देना। समझ में आया कि नहीं है? मिड पॉइंट बोले ये फॉर्मूला चिपका देना। चलो इधर देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड टू 6 सेकेंड। देखो अगर तुमसे कोई पूछता है कि टोटल 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होता हो, तो ये 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन a मान लिया, 6 का होल स्क्वायर, तो यह आएगा a बाई 2 इंटू 36। ये क्या निकाला हमने? ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊंगा तो टोटल t सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, और s 66 सेकेंड अगर मैं लिखता हूं तो u बाई 2 इंटू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 का कंसेप्ट लगाएंगे। बोल भाई रामलाल, इनिशियल वेलोसिटी सर 0 है सवाल में, तो 0 है तो यहां पे रखेंगे आप 0 प्लस a बाई 2, सिक्स्थ, तो ये 6 यहां पे रखोगे, n के जगह पे 6 रखोगे, 12 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई टू 12, यह आ जाएगा a बाई 2 इंटू 11। ठीक है, तो किसका रेशियो पूछा है? डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, तो लिखो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? तो 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये वाला 11 इंटू ए बाई 2, और ये हो जाएगा बेटा 36 इंटू ए बाई 2, ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल होगा, 11 डिवाइडेड बाई 36। एक बार सवाल पूछा था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ n सेकेंड डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड का रेशियो क्या होगा? है ना, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पे n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया, n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, n सेकेंड का मतलब टोटल, u 0 है तो लिखेंगे हाफ a इंटू n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई nth का मतलब हो गया हाफ, मतलब a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है भाई, तो यहां से a बाई 2 से a बाई 2 कटेगा, यह आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, ये रेशियो आ जाएगा, ये n सेकेंड डिवाइडेड बाई nth सेकेंड। ठीक है भाई, चलो आयुष आनंद, पहले बोलने का तमीज सीख ले बेटा। तू पढ़ के क्या करेगा, बोलने का तमीज सीख ले, कैसे बात करते हैं ना बड़ों से, वो सीख ले, तेरा फायदा होगा, नहीं सीखेगा तेरा घाटा होगा, कोई बात नहीं। बात तो ढंग से कर लो कम से कम, एहसान थोड़ी ना कर रहे हो बेटा, क्लास लेके एहसान थोड़ी ना कर रहे हो।
चले जाओ, कोई बात नहीं। अरे चूजे हो बेटा, दुनिया का पता ही नहीं तुम्हें, कोई बात नहीं। चलो, मजा आ गया? चमका कि नहीं चमका पहले बता दो ये बात, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, जो डीपीपी है, उस डीपीपी में सारे सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो जो आपसे सॉल्व हो रहा है चुपचाप वो सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास होने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप डीपीपी सॉल्व करना। आप अभी तक ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको बस कर लेना, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बस उसको कर लेना, ठीक है बेटा। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए उसको कर लेना, और डीपीपी अभी सॉल्व मत करना, नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है बेटा मैं फ्राइडे को आपकी क्लास ना लूं, हो सकता है, मे भी हो सकता है मैं आपकी फ्राइडे को क्लास ना लूं, मैं आपको सैटरडे क्लास लूंगा। एकदम चमका, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पढ़ने वाले बच्चे इतने हैं ना कि क्या करूं, मतलब ये 2-4 बेवकूफ से आ जाते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है भाई। तो हो सकता है सैटरडे को मैं क्लास लूंगा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्राइडे वाली क्लास हो सकता है मे बी मैं सैटरडे को लूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे एक क्लास लेनी है ना, जेई वालों को मंजिल बैच में, जो लंबी क्लास चलती है ना 6 घंटे 8 घंटे की, तो उसमें पूरा एक रोटेशन चैप्टर पढ़ाना है मुझे फ्राइडे को। तो उस दिन 8-10 घंटे पढ़ानी लगातार क्लास, 10 घंटे की लगातार क्लास होती है, उसमें 8 घंटे की लगातार क्लास। तो इट्स मे बी, नॉट कन्फर्म, मे बी। तो मैं आपको बता दूंगा कि फ्राइडे को क्लास होगी या सैटरडे को, ठीक है बेटा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीपीपी के क्वेश्चन आप नेक्स्ट लेक्चर के बाद ही करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, डीपीपी के क्वेश्चन आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के बाद ही करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है फ्राइडे को या हो सकता है सैटरडे को, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास है आपकी, बिल्कुल। चलिए बेटा, मिलते हैं फिर।